बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यूनिक और मुख्तलिफ़ स्टाइल में ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। ऐसे तो रमज़ान में हर घर में पकोड़े बनते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज हमने लिए हैं 4 अदद। इनको हमने बारीक कट कर लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है एक छोटा आलू। आप चाहें तो इसके अंदर आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनली है। लेकिन जो मैंने रेसिपी देखी थी वो पकोड़े की रेसिपी देखी थी, उसके अंदर प्याज का ही इस्तेमाल हुआ था और बकाया जो हम पकोड़ों में मसाले डालते हैं, जैसा कि अब मैं डालूँगी वो वाले। इसके अंदर हमने प्याज, एक छोटे साइज़ का आलू और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाले थे 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भरकर ये मेथी खुश्क। और ये हम इसके अंदर डालेंगे हाजमे को दुरुस्त करने के लिए अजवाइन 1 छोटा चम्मच, और आधा कप हम इसके अंदर डालेंगे बेसन का, और 1 अदद हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत ना पड़ी तो हम इसको इसी मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स कर इसको हम ब्रेड के ऊपर सेट करेंगे। पहले सारे मिक्सर को हम इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। यकीन जाने पकोड़े तो आप बनाते होंगे, लेकिन आप इस तरीके को फॉलो कर ये वाले ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। पकोड़े खा कर वैसे भी इंसान बोर हो जाता है, स्पेशली रमज़ान में, इसलिए दिल करता है कि कोई नई से नई चीज़ हो। इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इसको बनाएं और आपके घर वाले भी इसको मज़े से खाएं। इसको हम ब्रेड के ऊपर सेट करेंगे। ये मैं 2 ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना लें, लेकिन ये मैं 2 पीसीस ले रही हूँ ब्रेड के। इसके हम बनाएंगे 4। दरमियान में से हम इनको कट कर लेंगे। अगर आप इससे भी छोटा साइज़ करना चाहते हैं तो इसके आप ये जैसे मैंने 2 पीस किए हैं, आप इनको दरमियान में से कट करके 4 पीस बना सकते हैं, तो ये हमारे 8 पीस बन जाएंगे। और ये है सारा मसाला हमारा। इसको मैंने आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। सेट होने के बाद अब मैं इसमें से थोड़ा सा मिक्सर उठाऊंगी अपने हाथ की हथेली के ऊपर, और इसके ऊपर हम रखेंगे, पहले हाथ की हथेली के ऊपर हम रखेंगे मिक्सचर और ऊपर रखेंगे हम ब्रेड। फिर हम इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल तो आपको लगेगा, लेकिन जब ये ब्रेड हमारी थोड़ी सी इस मिक्सचर के साथ सॉफ्ट हो जाएगी तो ये अच्छी तरह सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। आप ये वाली रेसिपी मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। बच्चों को बहुत पसंद आई थी ये वाली रेसिपी। आप भी अपने घर में जब बनाएंगे आपके बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक हमने इसके अंदर ऐड नहीं की। हमने इसके अंदर सिर्फ सब्ज़ धनिए का ही इस्तेमाल किया है। 1 पीस हमारा सेट हो चुका है, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी सेट कर लिया है। इसी तरह मैं चारों पीस आपके सामने सेट करूंगी। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि आप ये वीडियो देखकर बोर ना हो और इजीली आप इसको बआसानी घर में बना सकें। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और थोड़े ही टाइम में ये बन जाएगी। पकोड़े तो आपने बनाने ही हैं, इसलिए आप ये बना लें। चारों हमने बनाकर फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दिए थे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। उतनी देर में हम अपने ऑयल को करते हैं गरम। ऑयल को हमने पैन में डालकर गरम होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर प्याज का एक छोटा सा पीस डालकर देखा है। जब इस तरह बबल आना स्टार्ट हो जाएं तो समझें घी हमारा गरम है, घी या ऑयल।
फिर हम इसके अंदर फ्रीज़र में से निकाल कर आधे घंटे के बाद इस पीस को रख देंगे। ये अच्छे से सेट हो गया था। फ्रीज़र में रखना लाजमी है। आप ये अगर ऐसे ही फ्रीज़र में रखे बगैर ही इसको फ्राई करेंगे तो ये फ्राई नहीं होंगे, सारा मिक्सर इसके ऊपर से उतर जाएगा। इसलिए आप इसको फ्रीज़र में लाजमी रखिएगा और इसको 1 बाय 1 कर फ्राई कीजिएगा। इस पैन के अंदर 2 पीस ही आए थे, इसलिए मैं पहले 2 पीस को फ्राई कर लूँगी और फिर दोबारा से दूसरों को। ऑयल हमने इतना ही डालना है कि ब्रेड का नीचे वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इस ब्रेड के ऊपर डिप हो। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सेम इसी तरह फिर हम इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है एक साइड पे। इसी तरह हम इसको पहले एक साइड को इसकी को पलटेंगे फिर दूसरी साइड को। इसी तरह ये हमारे ब्रेड पकोड़ा ब्रेड जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, ये बनकर रेडी हो जाएंगे और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो और समझ आ रही हो तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप मेरी रेसिपी का अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इसलिए जब आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो आप उसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। और अगर मेरे चैनल को देखने वाले अभी बिल्कुल न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई लाजमी कीजिएगा। ये देखें इसकी साइडें भी मैं अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई भी साइड ना बचे फ्राई होने से। ये प्लेट हमारी बनकर 4 पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। यकीन करें आप जब इसको खाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा। ऊपर से क्रंची और अंदर से ये सॉफ्ट जो हमने ब्रेड डाली हुई है बहुत मज़े की लग रही थी। इसको हम खाएंगे रायते के साथ, केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ भी आप इसको खाना पसंद करते हैं खाइएगा। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको ये। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी अंदर से फाइनल लुक कैसी है। ये देखिएगा एक पीस को मैंने उठाया, ये भी बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको तोड़ के भी लाजमी दिखाऊंगी ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आप इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करें। ये देखें अंदर से आपको वाइट ब्रेड नज़र आ रही होगी। ऊपर से ये बहुत क्रंची था क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज डाले थे। प्याज को हम फ्राई करेंगे तो वैसे ही इतने क्रंची होते हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।